स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को करेंगी संबोधित। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर होगा सीधा प्रसारण। राजधानी रांची समेत राज्य भर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कल उपराजधानी दुमका और रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे ध्वजारोहण। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन के मुख्य द्वार से तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। राज्य भर में हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश को लेकर दिख रहा उत्साह। और लोहरदगा स्टेशन पर रांची दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, सांसद सुदर्शन भगत, समीर उरांव और धीरज प्रसाद साहू ने किया रवाना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। इसका प्रसारण शाम 7 बजे से दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। उनका संबोधन आज शाम 7 बजे दूरदर्शन के सभी चैनलों और आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल भी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। आकाशवाणी से भी जुड़े क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ध्वजारोहण करेंगे। इसे लेकर दूरदर्शन की ओर से विशेष तैयारियां की गई हैं। पूरे कार्यक्रम के जीवंत प्रसारण के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। लाल किले के आसपास विशेष व्यवस्था की गई है और इसके चारों तरफ सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। लाल किले के आसपास लोगों की सुविधा और सुरक्षा कारणों से यातायात पाबंदियां लगाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई सड़कें सुबह 4 बजे से सुबह 11 बजे तक बंद रहेंगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से हर क्षेत्र के लोगों को बुलाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले 50 शिक्षकों को इस बार विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसमें भाग लेने के लिए सम्मानित स्कूल शिक्षकों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट समर्पण और प्रतिबद्धता दर्शाते हुए युवा छात्रों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये शिक्षक देश भर के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूलों में कार्यरत हैं। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए देश भर से एफपीओ को भी बुलाया गया है। झारखंड के 5 एफपीओ को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। रांची जिले के 4 और गुमला जिले के 1 एफपीओ के 5 किसान इस बार नई दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। केंद्र सरकार की ओर से मिले इस आमंत्रण के लिए किसान काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह अवसर खास है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराजधानी दुमका में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। दुमका स्थित पुलिस लाइन मैदान में इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समारोह में राज्यपाल सवेरे 9 बजे झंडा फहराएंगे और मिली जुली परेड की सलामी लेंगे। इससे पहले आज राज्यपाल रांची से दुमका के लिए रवाना होंगे। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ध्वजारोहण करेंगे। इसे लेकर मोरहाबादी मैदान में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री मिलीजुली परेड को सलामी देंगे। इससे पहले कल रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण किया।
वर्ष 1947 में विभाजन के दौरान संघर्ष और बलिदान का स्मरण करते हुए देश आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सेंटर में किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर भारत के विभाजन की कहानी की थीम पर आज से एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विस्थापन का दंश झेलने वालों को नमन किया। स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर भारत के विभाजन की कहानी की थीम पर आज से एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही विभाजन की त्रासदी से पीड़ित लोगों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए मौन जुलूस भी निकाला जाएगा। विभाजन विभीषिका दिवस पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विस्थापन का दंश झेलने वालों को नमन किया। देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही ये दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत शत नमन। विभाजन विभीषिका दिवस पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। स्मृति दिवस, जिंदगियों का विभाजन। भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और पलायन की एक दर्दनाक कहानी है। लाखों लोग अजनबियों के बीच विपरीत परिस्थितियों में नया आशियाना तलाश रहे थे। 2 जून 1947 को एक ऐतिहासिक बैठक में भारत का विभाजन करने की योजना पर सहमति बनी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक में सर्वसम्मति से 9 जून 1947 को विभाजन की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। जून 1947 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के विभाजन प्रस्ताव को मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस ने मंजूरी दी। 14-15 अगस्त को भारत 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। इस बीच आपसी परामर्श से रेल सुविधा जारी रखी गई, जिसे बंटवारे के समय भारत और पाकिस्तान के बीच पलायन करने के लिए उपयोग किया गया। सबसे बड़ी संख्या में लोगों ने काफिलों में पलायन किया। इन काफिलों की लंबाई 10 मील से लेकर 27 मील तक बताई जाती है। इस दौरान दोनों तरफ से दंगे भड़के और हिंसा में लाखों लोगों की जान गई। मारे गए लोगों का अनुमानित आंकड़ा 5 से 10 लाख है। विभाजन की विभीषिका में अपने प्राण गंवाने वाले लाखों भारतवासियों को शत शत नमन। राष्ट्रपति भवन की अमृत उद्यान उत्सव का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उद्घाटन करेंगी। 16 अगस्त से यह उद्यान आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 16 अगस्त से आम जनता के लिए एक बार फिर खुलने जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आम जनता के लिए साल में दूसरी बार अमृत उद्यान को खोला गया है। इसके लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर किया जा सकता है। सोमवार को छोड़कर किसी भी दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विजिटर यहां आ सकते हैं। There are several new attractions this time in the Udyan Utsav 2, which is Bal Vatika, Herbal Garden, Bonsai Garden. Then there are the central lawns, Long Garden, Herbal Garden, Spiritual Garden. For the booking of slots and the entries, you can make online bookings on Rashtrapati Bhavan website, and the visitors can come directly. They can book it on self-service kiosks. This is open for the walk-in visitors. 5 सितंबर को उद्यान विशेष रूप से शिक्षकों के लिए खोला जाएगा, जिसमें देश भर के स्कूल कॉलेजों के शिक्षक शामिल हो सकते हैं। 15 एकड़ में फैले अमृत उद्यान में सैकड़ों तरह के फूल, पेड़ पौधे और औषधीय पौधे देखे जा सकते हैं।
पहले यह उद्यान साल में 1 महीने खोला जाता था, लेकिन इस साल से इसे मानसून के दौरान भी खोला जा रहा है। 14 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्यान उत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगी। देशभक्ति की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से कल से शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान का आज दूसरा दिन है। इस अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास में तिरंगा फहराया। नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्र हर घर तिरंगा अभियान मना रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने आवास पर तिरंगा फहराया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। तिरंगा यात्रा में रांची विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र संगठन के छात्र छात्राओं और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि तिरंगा यात्रा देश के युवाओं के लिए एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता बनाए रखने और जागृत करने के लिए बेहद जरूरी है। How important? This is very important because it's diabetic by the heart. It is essential in the development of our nation. It shows the unity of the nation. Bharat is ek, Bharat ek, Bharat. That's the important. We are committed for the development of our country. We want to really eradicate that we asked one of them. We asked stay together. And we have already achieved the 5th position. Must do that. We have our mind that has to be powerful. India is powerful. That is care of. What is unit? By this law, but what the action taken by the particular leadership. This will be very sweetly. That does not any result. That is what we have. That was experience in all these years. Leadership. How to understand the leadership. सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र रांची के उप महानिरीक्षक डीएन लाल के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में समूह केंद्र के जवान शामिल हुए। इस दौरान लोगों में देशभक्ति के प्रति उत्साह देखने को मिला। हाँ, वीडियो बन रहा है फेसबुक में, फोटो रोको, रोकने बोलो उसको। रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित पीवीयूएनएल में सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सीआईएसएफ के जवानों ने मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से हर घर तिरंगा के प्रति लोगों को जागरूक किया। मौके पर सीआईएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हम लोग क्षेत्रवाद, समाजवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर बढ़े हुए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बना रहे हैं। अभी आज 50,000 तिरंगे झंडे जो हैं अलग अलग ब्लॉक में दिए जा रहे हैं और उसमें पंचायत में हम लोग बंटवा रहे हैं। अभी जो जिला स्तर से ये 2 मेन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। एक तो ये अमृत वाटिका पे सभी जितने सरोवर हैं सब जगहों पर झंडे फहराए, क्योंकि पिछली बार हर घर तिरंगा हो पा रहा था। इस बार हम लोग हर घर तिरंगा से आगे बढ़ करके हर घाट तिरंगा, हर सरोवर। खूंटी नगर पंचायत के भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा नगर भवन से निकलकर नेताजी चौक होते हुए मुख्य सड़क मार्ग से भगत सिंह चौक पहुंची। मौके पर देश की स्वाधीनता में अपना प्राण न्यौछावर करने वाले भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। तिरंगा यात्रा में शामिल स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य देश के स्वाभिमान को आगे बढ़ाना है। तिरंगा
का यात्रा का मतलब ही है कि हम देश आजाद, हमारा देश आजाद है। हमारे देश में विभिन्न योजनाएं, विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न तरह का हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरे देश में झंडा और पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी झंडा ऊंचा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया है। इससे पहले श्री सोरेन से ईडी अवैध खनन मामले में पूछताछ कर चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री की व्यस्तता के कारण ईडी के समक्ष उपस्थित होने की संभावना कम है। मुख्यमंत्री सचिवालय आज ईडी से दूसरी तारीख की मांग कर सकता है। चंद्रयान 3 अब चांद के और भी अधिक नजदीक पहुंचने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज अंतरिक्षयान चंद्रयान 3 को चंद्रमा के और करीब पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण तीसरा ऑर्बिट रिडक्शन मनूवर करेगा। अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लॉन्ग्रेंज बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ देगा। उम्मीद है कि आदित्य L1 पेलोड के सूट, कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कण और क्षेत्रों के प्रसार की समस्या को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। रांची रेल मंडल के लोहरदगा स्टेशन पर रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू हो गया है। वित्त मंत्री रामेश्वर राव, लोहरदगा के सांसद सुदर्शन भगत, राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और समीर उरांव तथा मंडल रेल प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा ने राजधानी एक्सप्रेस को ठहराव के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन के ठहराव होते ही राजधानी एक्सप्रेस का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि आने वाले दिनों में गुमला, सिमडेगा, छत्तीसगढ़ होते हुए लोहरदगा से कई ट्रेनों के परिचालन को लेकर प्रयास किया जाएगा। आधे से ज्यादा लोगों को यात्री सुविधाएं दी जा रही है। अभी हाल ही आज़ादी के 75वें वर्ष पर मैं समझता हूं कि लोहरदगा के लिए, पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात रेलवे मंत्रालय ने आज दिया है। राजधानी की रांची से दिल्ली प्रस्थान करने वाली रांची राजधानी का ठहराव आज से लोहरदगा में प्रारंभ हो चुका है। यह आज़ादी के समृद्ध महोत्सव पर मैं समझता हूं कि लोहरदगा के लिए बहुत बड़ी सौगात है। सृजन हेल्प परिवार परिसर में फॉरेस्ट ऑफिसर्स वॉइस एसोसिएशन की ओर से दिव्यांग, मंदबुद्धि एवं मूक बधिर बच्चों के बीच शिव उपासना किया गया। बाद में बच्चों के बीच प्रसाद के रूप में जलपान कराया गया। राज्य के अलग अलग जिलों में व्यापारी वर्ग पर हो रहे लगातार जानलेवा हमला और हत्या के विरोध में झारखंड तैलिक साहू सभा ने कल शाम रांची में मशाल जुलूस निकाला। इस मौके पर समाज के लोगों ने राज्य सरकार का पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया। लोगों ने कहा कि राज्य में लगातार कानून व्यवस्था गिरती जा रही है। सरकार और प्रशासन को अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं कह सकता हूं, इस प्रदेश के अंदर में अपराधी इतना बेखौफ हो चुके हैं, इतना बेलगाम हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि इसे सरकार का और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। ये श्रृंखलाबद्ध हत्या और गोलीकांड ये दर्शाता है कि इस राज्य में जंगल राज आ चुका है। यहाँ कोई कानून व्यवस्था नाम का चीज नहीं है। झारखंड सहित देश भर में आज सावन महीने के छठे सोमवारी को लेकर शिवालयों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। भीड़ जुटी हुई है। यहाँ भक्त महाकाल की विशेष भस्म आरती को देखने के लिए सुबह से ही कतार में खड़े हुए नजर आए। बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया है, जिनके दर्शन के लिए भक्त काफी दूर दूर से यहाँ पहुंचे थे।
इधर देवघर स्थित बाबाधाम मंदिर और दुमका स्थित बासुकीनाथ धाम समेत राज्य भर में शिवालयों में भी सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। उपायुक्त विशाल सागर ने बताया कि पुरुषोत्तम मास की सोमवारी के मद्देनजर अधिक भीड़ होने की संभावना को देखते हुए श्रद्धालुओं को सुचारू रूप से जलार्पण कराने के लिए तैयारी की गई है। दिन जो होता है वो विशेष दिन ही होता है। हर दिन सोमवार भगवान शिव के लिए विशेष दिन है। आज श्रावण मास जो है संक्रांत के हिसाब से आज लास्ट है, उसके बाद फिर अमावस्या के बाद से श्रावण शुरू हो जाएगी। तैयारी रह रहा है और हम लोग वही फोकस कर रहे हैं कि जो हम लोग का जो चौक पॉइंट्स है, टी पॉइंट है, वो सब हम लोग कोशिश करें कि जल्दी खिंचाए ताकि हम लोग का जलार्पण सुलभ हो सके। निकास द्वार पर भी हम लोग का स्पेशल फोकस रहता है। आज मॉर्निंग में करीब 4 बजे हम लोगों ने मंदिर का पट खोला है। इससे पहले विधिवत तरीके से पूजा किया गया था और उसके पश्चात फिर आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का पट खोल दिया गया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात होने की भी आशंका है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार कल राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी भागों में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में कई युवाओं ने आजसू पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के समक्ष आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान श्री महतो ने कहा कि राजनीति की आलोचना करना आसान है, लेकिन राजनीति में आकर जमीनी स्तर पर काम करना कठिन है। राज्य सरकार से सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिलने पर झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने तीर और कमान से लैस एक गार्ड को निजी सुरक्षा में तैनात किया है। श्री हेम्ब्रम साहिबगंज जिले के बोरिया विधानसभा क्षेत्र से सत्तारूढ़ दल झामुमो के विधायक हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी जिले के डोम्बारी बुरू में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के समापन एवं स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर आमजनों में राष्ट्र भावना एवं राष्ट्र प्रेम जागृत करने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा नेता और कोयला कारोबारी राजेंद्र साहू का मेडिका अस्पताल में निधन हो गया। मेडिका में उन्हें 12 अगस्त को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। इस घटना से लोग गुस्से में हैं। रांची की बरियातू स्थित आरोग्य भवन में रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया। वनवासी कल्याण केंद्र की ओर से शिक्षा प्रकल्प के तहत झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 390 एकल विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। सेवा भारती लोहरदगा के तत्वाधान में एक विद्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 45 लोगों ने स्वास्थ्य जांच एवं इलाज कराया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में तिरंगा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र रांची के सहयोग से आयोजित हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। रांची के चुटिया स्थित श्री सुरेश्वर महादेव मंदिर से अखंड भारत संकल्प दिवस पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें बुजुर्ग युवा सभी का जुनून देखते ही बन रहा था। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की ओर से राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान संगठन के लोगों ने लगातार हो रही समाज के लोगों की हत्या का विरोध किया। लायंस क्लब ऑफ रांची ईस्ट ने रांची जिले के नामकोम थाना क्षेत्र के लोवाडी में ग्रामीणों के बीच 100 छाता का वितरण किया। यह जानकारी लायंस क्लब ऑफ ईस्ट के पीआरओ आशुतोष द्विवेदी ने दी। और अब बात कारोबार जगत की।
राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने बैंकों और नागरिक निकायों को पीएम स्वनिधि योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया है। जिस रेहड़ी पटरी वालों को आसानी से ऋण प्राप्त करने की मदद करने के लिए ये शुरू किया गया था। केंद्र ने मुक्त बाजार विक्रय योजना के अंतर्गत ई नीलामी के माध्यम से 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल जारी करने का फैसला किया है। चावल का आरक्षित मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल घटा दिया गया है। अब इसका मूल्य 2,900 रुपए प्रति क्विंटल होगा। खाद्य और जन वितरण विभाग ने कहा है कि ये कदम गेहूं और चावल का बाजार मूल्य घटाने, मुद्रास्फीति नियंत्रित करने और खाद्य पदार्थ उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। ये भंडार चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। देश के बिजली उत्पादन में 2023 की अप्रैल-जून तिमाही में 1.3% की मामूली वृद्धि हुई है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 17.1% था। और आरबीआई ने अपने निरीक्षण कार्यों के लिए एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर एक व्यवस्था तैयार करने के लिए मैकिन्से एंड कंपनी इंडिया एलएलपी और एक्सचेंजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया को चुना है। सेबी ने शेयर बाजार के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में एक पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक पर 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को करेंगी संबोधित। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर होगा सीधा प्रसारण। राजधानी रांची समेत राज्य भर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कल उपराजधानी दुमका और रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे ध्वजारोहण। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन के मुख्य द्वार से तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। राज्य भर में हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश को लेकर दिख रहा उत्साह। और लोहरदगा स्टेशन पर रांची दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, सांसद सुदर्शन भगत, समीर उरांव और धीरज प्रसाद साहू ने किया रवाना।